हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं कूलम्ब लॉ। तो आइए देखते हैं कूलम्ब लॉ क्या होता है। देखिए, जब हमारे पास दो चार्ज हो, ठीक है, पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है, कहने में लोग क्या है कि मैंने आपको बता चुके हैं कि कोई भी दो चार्ज होता है और दोनों चार्ज क्या पॉजिटिव है तो दोनों चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, ठीक है। और दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है, निगेटिव है, जिसे बोलते हैं हम अपोजिट चार्ज, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। समझ आई बात है। तो उसी प्रकार अगर दो चार्ज हैं, अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, ठीक है। जो हमारा ये चार्ज है Q1 है और ये क्या है, Q2 है। जो Q1 है इस चार्ज क्या करेगा, रिपल करेगा, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। और जो Q2 चार्ज है इस चार्ज क्या करेगा, रिपल करेगा। और कहाँ पे करेगा, एक्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब कि जो लाइन है ज्वाइन की है इसी जस्ट सामने, ठीक है, याद रखिएगा। तो हम क्या बोलते हैं, इसको जब इसको रिपल किया क्या बोल दिया, F1। जब इसको इसमें किया तो क्या बोल दिया, F2। यहाँ पे क्या है, दोनों फोर्स क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। दोनों फोर्स क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। जितने फोर्स से ये Q1 इसको रिपल करेगा सेम है, उतने ही फोर्स से Q2 Q1 को रिपल करेगा। तो आपको इतना याद रखना डायग्राम को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि मान लीजिए डायग्राम बनाना हो, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अगर अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर तो फोर्स कहाँ आएगा, अंदर की ओर आएगा, ठीक है। और ये माइनस चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो क्या आएगा, फोर्स क्या आएगा, अंदर की ओर। अगर चार्ज क्या हो, प्लस माइनस हो, तो हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। और अगर दोनों चार्ज क्या पॉजिटिव है तो हमारा डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ठीक है, जो हमारा फोर्स होता है वो कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, Q1 Q2 के मल्टीप्लाई को, ठीक है। तो कहने वाला क्या है, अब ये क्या होता है, ये मॉड है। मॉड हो जाता है कि जो हमारा चार्ज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। जो हमारा चार्ज हो क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो कहने वाला क्या है कि हमारा जो Q1 है Q2 है, चाहे पॉजिटिव दिया हो चाहे नेगेटिव दिया है, लेकिन आपको जब भी क्वेश्चन के अंदर रखना है वो हमेशा प्लस में ही रखना है, ठीक है। उनके मैग्नीट्यूड को हमेशा क्या रखना है, प्लस में रखना है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर चार्ज के दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हमारा जो फोर्स होता है वो डायरेक्टिव फोर्स होता है किसके, मल्टीप्लाई ऑफ चार्ज के, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आप चार्ज को बढ़ाएंगे तो हमारा फोर्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आप होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। उसके बाद फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के स्क्वायर का, ठीक है। बस में तो इससे इक्वेशन क्या बोलेंगे, पहला बोलेंगे, इससे इक्वेशन क्या बोलेंगे, दूसरा बोलेंगे। आप क्या करेंगे, कंबाइन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। हम दोनों इक्वेशन क्या करते हैं, कंबाइन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और इनवर्सली दोनों कंबाइन करिए, क्या आएगा, ऊपर Q1 Q2 नीचे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे, इससे मैंने बोला के, ठीक है। Q1 Q2 बाई का आर स्क्वायर, ये हमारा हो गया कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। जो कि यह बराबर के Q1 Q2 आर स्क्वायर, और यहाँ पे के मैंने के क्या होता है, ठीक है। तो के क्या होता है, कि हमारा होता है कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है, याद रखिए आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, ठीक है। और इसका जो के की वैल्यू होती है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। आपको याद रखना है जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे अगर इसको फॉर्मूले को अगर हम इसको के की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई का आर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा बन गई ये कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला। तो इस फार्मूले को याद रखना है, ठीक है। समझ आई बातें, तो एक बार पढ़ लेते हैं हम क्या लिखा है। इट स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन, ठीक है, या तो दोनों फोर्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपल करेंगे, समझिए। तो अट्रैक्ट या रिपल दोनों हो सकता है यहाँ पे, बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। तुम्हारे जो चार्ज होंगे वो कैसे होंगे, एकदम पॉइंट चार्ज होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो डिफाइन किया गया कूलम्ब्स लॉ वो पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन किया गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगा कहां से लेंगे, सेंटर से लेंगे। कहां से लेंगे, सेंटर से। उन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है आर है, आर का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हमारा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ, तो आपको याद रखना है। अब आते हैं, ठीक है, वैल्यू पे। जो हमारी के की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9 होती है। ठीक है, क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9 होती है। इसकी जो यूनिट है अभी हम बात करेंगे, ठीक है, अगली स्लाइड में। ठीक है, और यहाँ पे एफ साइड नॉट का क्या वैल्यू होती है, 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो इन दोनों के जो यूनिट है हम फाइंड करके दिखाएंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं यूनिट। तो यूनिट एंड डायमेंशन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं के की। किसकी बात करते हैं, के की, कि के की यूनिट और डायमेंशन क्या होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए हमें एफ बराबर क्या होता है, के Q1 Q2 बाय का आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें के की वैल्यू चाहिए, तो ये डिवाइड में कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। क्या आ जाएगा, एफ इंटू का आर स्क्वायर। अभी क्या है, मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। Q1 Q2 बराबर के, तो हमको के की यूनिट निकालना है। तो क्या करेंगे, फोर्स किसमें होता है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। फोर्स यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और आर, आर मतलब डिस्टेंस है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। और लगा है स्क्वायर, क्या लगा देंगे, मीटर स्क्वायर। और चार्ज क्या होता है, कुलाम होता है। क्या होता है, कुलाम। तो यहाँ भी कुलाम आएगा, यहाँ भी कुलाम आएगा, तो कुलाम इंटू कुलाम, तो क्या हो जाएगा, कुलाम का स्क्वायर। तो जो के की यूनिट आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। तो हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गया किसका, के का। तो याद रखिएगा, के की जो यूनिट होती है क्या होती है, न्यूटन मीटर पर कुलाम स्क्वायर। ठीक है, और मैंने अभी बताया जब भी आप इसको लिखेंगे तो इसको यूनिट्स के साथ लिखेंगे। के की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10⁻9, उसके बाद न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, ये के की वैल्यू हो गई। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। क्या बात करते हैं, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन के लिए हमें यूनिट को पकड़ना है। फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, यम एल टी माइनस 2। ठीक है, और यहीं पे जो डिस्टेंस होता है उसका क्या होता है, यल, और लगा स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अपॉन में कुलाम, कुलाम क्या, चार्ज, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80। ठीक है, अब स्क्वायर लगा, स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, तो स्क्वायर यहाँ लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कंबाइन करिए, यम, ठीक है, ये आएगा क्या हो जाएगा, यल, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 2 1 3, और टी पावर -2 ऊपर का हो गया। अब नीचे वाला क्या करिए, जो 2 है ना इसमें दोनों बढ़ जाएगा, तो a 2 और t 2। ठीक है, अब क्या जाएंगे, इसे ऊपर ले जाएंगे। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। टी ऊपर जाएगा माइनस होगा, तो -2 पहले ही था, ये माइनस हो जाएगा 2, तो क्या माइनस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो हमारा डायमेंशन क्या हो गया, के का। तो के का डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा, एम एल पावर 3 और टी पावर -4 और ए पावर -2। ये हमारा डायमेंशन किसका हो गया, के का डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो आइए हम निकाल लेते हैं डायमेंशन किसका, ये एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन यस एंड नॉट। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे जो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई का आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको इसकी यूनिट चाहिए, किसकी, इसकी। तो कहाँ पे है, ये है डिवाइड में, तो इसके तरफ आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो एफ एल एन नॉट। ठीक है, इनटू में, अब बराबर क्या हो जाएगा, Q1 Q2 बाई का आर स्क्वायर, ये बचा 4 पाई। ठीक है, ठीक है, अब हमको इसकी यूनिट चाहिए, तो एफ एल नॉट इक्वल टू Q1 Q2 बाई का 4 पाई एफ आर स्क्वायर। या सुनिए, अब लिखिए यूनिट। क्यू की यूनिट क्या होती है, कुलाम, मतलब चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम। अब Q2 मतलब क्या, चार्ज ही है, कुलाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके मतलब पाई का जो वैल्यू होती है, मतलब यूनिट नहीं होती, क्या होता है, यूनिटलेस होता है पाई। ठीक है, मतलब क्या है,
ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, और आर्म क्या डिस्टेंस है, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ओवरऑल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एस नॉट की जो यूनिट है वो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि जो हमारी यूनिट के की होती है, ठीक है, के की वही यूनिट होती है, बट इसकी यूनिट क्या होती है, उल्टी होती है। जैसे क्या है, अपॉन में के की यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यहीं पे इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये बस इसको क्या किया गया है, रेसिप्रोकल, और यूनिट क्या बन गया, एस नॉट बन गया। तो आपको सिर्फ के की वैल्यू याद रखनी है, किसी वैल्यू के की, सिर्फ किसी वैल्यू याद रखनी है के की, ना कि आप दोनों याद रखें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक वैल्यू याद रखिए, दूसरे का पलट दीजिएगा, अपने ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। तो अब आइए इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो एस नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, उसके बाद क्या रखेंगे, यूनिट लिखेंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, वैल्यू ऑफ एस एन नॉट। ठीक है, याद हो गया, याद हो गया। देखिए जैसे कि मान लीजिए इफ Q1 बराबर 1 कूलम, ठीक है, और Q2 बराबर 1 कूलम। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों बीच की दूरी जो है चार्ज Q1 और Q2, ठीक है, जो R है उसे हम 1 मीटर ले लेते हैं। मतलब ये चार्ज क्या 1 कूलम है, ये भी चार्ज क्या 1 कूलम है, और दोनों बीच की दूरी क्या 1 मीटर है। ठीक है, तो अभी देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इससे रिपल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा F1 और ये क्या हो जाएगा F2। ठीक है, तो दोनों फोर्स क्या बराबर ही होते हैं, इसलिए क्या हम F बराबर क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 बाई का R स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने सीखा कि जो के की वैल्यू होती है वो क्या होती है 9 इंटू 10⁻9, और Q1 कितना है 1 कूलम। देखिए यहाँ पे Q2 कितना है 1 कूलम है, और R क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या रखें 1 और स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, बाकी 1 1 जा 1, और 1 का इससे 9 से 9 ही आएगा, और ऊपर क्या है 10⁻9, और 1 स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया 9 इंटू 10⁻9। देखिए जब फोर्स की यूनिट पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे यहाँ पे न्यूटन, तो यहाँ पे हमेशा यूनिट लिख के आया करिए, जिससे कि आपका आधा नंबर क्या हो, कटे ना एग्जाम में। ठीक है, समझ में आया ये। तो फोर्स हमेशा न्यूटन में आएगा। मतलब क्या है कि अगर हम दो, मतलब कि एक कूलम चार्ज और एक कूलम का चार्ज को दोनों को 1 मीटर दूरी पर रख देंगे तो उनके बीच कितना फोर्स लगेगा, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन का फोर्स जनरेट होगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मतलब क्या है कि दो बॉडी है, दोनों क्या है पॉइंट चार्ज है, और दोनों चार्ज के जो मैग्नीट्यूड है क्या 1 कूलम है, और दोनों बीच की जो दूरी है डिस्टेंस सेपरेशन है कितना 1 मीटर है, तो दोनों में जो फोर्स लगेगा वो क्या है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आइए आगे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि बॉडी ए है जिसका जो चार्ज है, ठीक है, Q1 मान लीजिए वो 5 कूलम का है, और Q2 कितना है 2 कूलम का है, और दोनों बीच की दूरी कितना है 3 मीटर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स लगा, यहाँ फॉर्म लगाएंगे कूलम ला, Q1 Q2 बाई का R स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, Q1 कितना 5 कूलम, और Q2 कितना 2 कूलम बटे का R स्क्वायर। R क्या है, R तुम्हारा यहाँ पे है 3 का स्क्वायर। ठीक है, क्या है, क्या करिए 5 2 जा 10, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10, अब बटे का क्या 9 का स्क्वायर करके कितना आएगा, 3 स्क्वायर करके कितना आएगा 9, तो 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये पावर एक बढ़ जाएगा, कितना आएगा 10⁻10 आ जाएगा, और न्यूटन में आंसर आएगा। मतलब क्या होगा, ये फोर्स होगा, मतलब कि ये जो 5 कूलम का चार्ज है इस बॉडी पे कितना फोर्स लगाएगा 10⁻10 न्यूटन फोर्स लगाएगा, और सेम एज ये बॉडी इस पे कितना फोर्स लगाएगा 10⁻10 न्यूटन फोर्स लगाएगा। फोर्स क्योंकि इक्वल होते हैं फोर्स, मतलब क्या है जब आप दो रस्सी के ऊपर खींचेंगे, जितना चाहे ये कमजोरी में कम ही फोर्स लगाए, लेकिन जानते हो दोनों पे फोर्स क्या होगा बराबर ही लगेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ ये क्या होता है, ठीक है, कहाँ पे हमारा जो कूलम्स लॉ है अप्लाई होगा, कहाँ पे नहीं होगा। ठीक है,
सबसे पहले हमें याद रखना है जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है वो हमेशा पॉइंट चार्ज पे अप्लाई होता है। कहने लो क्या है कि हमेशा जब भी कूलम्ब्स लॉ यूज करेंगे वो पॉइंट चार्ज के लिए ही यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है स्टैटिक चार्ज, मतलब कि एट रेस्ट, मतलब क्या है जो हमारा चार्ज होगा कैसा होगा, रुका हुआ चार्ज होगा, उसके बीच में हम कूलम्ब्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, मतलब दोनों चार्ज क्या होंगे, रेस्ट में होंगे, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन चार्ज शुड नॉट बी वेरी लार्ज, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा चार्ज होगा, ठीक है, और उन दोनों चार्ज के जो बीच की दूरी होगी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि हमारा जो फोर्स होता है वो क्या होता है, वो 1/r²। अगर हम दूरी बढ़ा देंगे तो हमारा जो फोर्स है बहुत कम हो जाएगा, इससे क्या होता है अप्लाई ही नहीं, मतलब क्योंकि वहां पर फोर्स ही निकल पाएगा, ठीक है। जैसे क्या है कि अब मान लीजिए हम एक बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, अब चार्ज के बहुत कम है, अब सेपरेशन बहुत ज्यादा कर दिए तो वहां फोर्स का जो लगाओगे ना तो वहां फोर्स निकल के नहीं आ पाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है, सेपरेशन बिटवीन चार्ज शुड नॉट बी वेरी स्मॉल, ठीक है। अगर डिस्टेंस वेरी स्मॉल कर दिए गए, ठीक है, मतलब क्या है बहुत छोटा कर दिए गए, तो मतलब क्या है वहां भी हमारा कूलम्ब्स लॉ अप्लाई नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जांपल न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, यह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के बीच में फोर्स क्या होता है, नहीं लगता है, रिपल्सन नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आप देखिए यहाँ पे जब एटम के अंदर जाएंगे तो जो इसका एटम रेडियस होता है कि ना होता है लगभग ये क्या होता है 10^15 से कम होता है, ठीक है, मतलब कि -15 से कम होता है। इतना ज्यादा कम होने के कारण जानते क्या है यहाँ फोर्स अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है। तो आपको नोट्स सनराइज एकेडमी एजुकेटर मिल जाएगा, और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कर लिए, ठीक है, लगा जिससे कि आप अपनी तैयारी को सनराइज एकेडमी से कर पाएं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए, ठीक है।